सो हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी होल्डिंग्स शेयर करूँगा एंड अपना लास्ट जो मेरा हाईएस्ट लॉस गया है इस पोर्टफोलियो में। एंड अभी जो हाईएस्ट इसका प्रॉफिट चल रहा था क्रैश से पहले, मतलब अक्टूबर से पहले जो इसमें प्रॉफिट चल रहा था, वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। और अभी करंटली क्या सिचुएशन चल रही है ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो की, वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। गाइस, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ट्रेडिंग के साथ साथ जो भी आप ट्रेडिंग से कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं, आपके पास एक साइड में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग इज अ सेकेंडरी गेम। प्राइवेटली आपको प्राइमरी फोकस किस पे करना होगा यहाँ पे मार्केट में। अगर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्राइमरी फोकस आपका इन्वेस्टिंग ही होना चाहिए। उसके बाद आपका सेकेंडरी फोकस जो होता है, जैसे आपके पास पूरा कैपिटल मान लीजिए 10 लाख का कैपिटल है, एंड फिर अगर आप उसमें से 8 लाख या फिर 7 लाख के अराउंड अगर आप इन्वेस्टिंग में लगा रहे हैं, तो जो बचा रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से आप कुछ अपना परसेंटेज कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग में आपको कभी भी अपना पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है, पहली बात। सेकेंड चीज इज, ट्रेडिंग में आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए ही आगे जाना है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। ठीक है, हम आज ट्रेडिंग के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ट्रेडिंग के टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करना आना चाहिए अगर आपको मार्केट्स में पैसा कमाना है तो। सिंपल सी बात है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग अच्छे से आ जाएगी मार्केट में, तो आप इसको अपना प्राइमरी फोकस से हटा के, जैसे आपकी कोई जॉब चल रही है या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं या फिर कुछ भी आप अदर वर्क करते हैं और आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, आप आपके लिए इन्वेस्टिंग एक पर्टिकुलरली अच्छा काम हो सकता है टू मेक सेकेंडरी मनी, एक पैसिव इनकम, जिसमें आपको पूरे टाइम कुछ मेहनत की काम नहीं है। बस सिंपल आपको एक दो दिन एनालिसिस करना है, उसके बेसिस पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। देखिए, मैं अगर अपनी फिलहाल होल्डिंग्स दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि होल्डिंग्स में कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। ये हाईएस्ट लॉस नहीं है, ये अभी कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मेरा अभी ब्रेक इवन चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 0.84 के अराउंड यहाँ पे क्या चल रहा है, ओवरऑल लॉस चल रहा है हमारा। ठीक है, और आज का डे पीएनएल देखेंगे तो 0.28% चल रहा है। अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करूं तो ओवरऑल पोर्टफोलियो मेरा अराउंड 16% के आसपास मेरा नेगेटिव साइड गया था। अगर 16% उस टाइम देखूं तो अभी मैंने इसमें 50,000 रुपीज और ऐड करे हैं। उस टाइम मेरे इन्वेस्टेड थे 125 अराउंड। तो अगर 50% के, सॉरी 15% के हिसाब से देखें तो भाई 10 से 12 या 15 हज़ार तक मेरा लास्ट लॉस इस अकाउंट में गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे अकाउंट से मैंने अपना म्यूचुअल फंड्स भी ले रखे हैं और गोल्ड बीज मैंने एक सेपरेट अकाउंट में ले रखे हैं, निफ्टी के ईटीएफ्स ले रखे हैं। ये अकाउंट जस्ट मैंने आप लोगों के लिए मैनेज करते हुए आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है। बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, तो इस अकाउंट को मैं धीरे धीरे करके और बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे फंड्स का एलोकेशन मैं करता रहूंगा, फंड्स कहीं और से निकाल के यहाँ पे डालता रहूंगा, वैसे वैसे अकाउंट धीरे धीरे करके अपने आप बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस होगा। मैं सबसे पहले देखिए, ये जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स आने, सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने खरीद रखे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो यहाँ पे देख के कोई भी इंस्ट्रूमेंट मत खरीदना, क्योंकि मेरी बाइंग प्राइस मेरे अकॉर्डिंग है। आपकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर नीचे हो सकती है, तो बिल्कुल भी ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो बिल्कुल भी इसको देख के यहाँ से इन्फ्लुएंस मत होना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मिक्सचर मैंने बना रखा है। यहाँ पे देखेंगे गोल्ड बीज भी है, निफ्टी ईटीएफ भी है, स्टॉक्स भी हैं, रिलायंस, एक्सिस बैंक, लार्ज कैप्स, सिल्वर बीज भी ले रखी है, एशियन पेंट, काफी अच्छे अच्छे स्टॉक है। यहाँ पे देखेंगे तो कैंटाबिल एंड सारेगामा एंड एमआरपीएल, हिल्टन और पल्सर इंडिया। तो यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच पांच स्टॉक देखेंगे तो इन्हें तो छू भी मत लेना आप लोग। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज है, तो स्मॉल कैप कंपनीज में आई डोंट थिंक आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इफ यू आर न्यू टू मार्केट। एंड ये स्मॉल कैप कंपनीज काफी हाई रिस्क की होती हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको मार्केट में रिस्क नहीं लेना है स्मॉल कैप कंपनीज के साथ। यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट ट्राई एंड ट्रायल मेथड के चक्कर में मैंने यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 40% का लॉस यहाँ पे मेरा चल रहा है। अमाउंट काफी छोटा सा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। एक दिन भी अगर मेरा पोर्टफोलियो 1% भी बढ़ गया तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये स्मॉल कैप कंपनीज को छूना भी मत गलती से भी, ये कंपनीज को कंसिडर भी मत करना आप लोग। यहाँ पे देखेंगे तो मिड कैप कंपनीज भी ले रखी हैं अच्छी खासी। और मेरा फेवरेट शेयर गेल इंडिया, जिसमें मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो गेल इंडिया अभी रिसेंटली 4-4, 5-5% के ब्रेकआउट्स के बाद ऊपर गया है, और गिर रहा था तो गिर रहा था, लेकिन जब बढ़ रहा है तो एकदम से इतना हैवी ब्रेकआउट के साथ बढ़ा है, तो देखने में काफी मजा आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे एक आपको पैटर्न नोटिस होगा। क्या पैटर्न नोटिस होगा कि मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी ले रखी है। अकोमोडेशन वाइज यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू देखेंगे। देखिए यहाँ पे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ना, उसका एक फ़िल्टर आपके सामने आ जाएगा। जैसे डे चेंज पे क्लिक करेंगे तो आज का सबसे ज़्यादा हेवी गिरावट किसमें आई है वो यहाँ पे दिख जाएगा, और उसके बाद सॉर्टेड हो जाते हैं, मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। यहाँ पे आप लोग इसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट चेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गोल्ड बीज में चल रहा है, लेकिन अमाउंट काफ़ी छोटी इन्वेस्टेड है। सिल्वर बीज में चल रहा है, रिलायंस है, एशियन पेंट है। ये उसके हिसाब से करंट वैल्यू के हिसाब से आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए निफ्टी ETF, तो मैंने इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा किस में कर रखे हैं यहाँ पे देखेंगे तो असेंडिंग, और अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर लगा दूं तो सबसे ज्यादा मैंने इन्वेस्टेड किस में कर रखे हैं, निफ्टी की ETF। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न क्यों है, क्योंकि यहाँ से आपको सीखने को क्या मिलता है, सिंपल सी चीज है। अभी हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं टेक्निकल्स देख के मोस्टली, मतलब 90% मेरा टेक्निकल पार्ट होता है, जिसको देख के मैं मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को एक पैटर्न नोटिस होगा। डेली टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि एक अच्छा खासा व्यू आप लोगों को यहाँ पे दिख जाए। यहाँ पे आपको क्या पैटर्न नोटिस होगा कि मार्केट ना एक सिंपल फ्लैट लाइन के केस में ऊपर नहीं जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, काफी बार मैं भी बता चुका हूँ, आप लोगों को भी पता होगा कि कभी भी एक फ्लैट लाइन के बेस पे ऊपर नहीं जाएगा। हमेशा मार्केट किस टाइप से ऊपर जाएगा, एक इस टाइप से वेव के नेचर में जाएगा ऊपर, है ना। तो जब भी मार्केट जैसे ही अच्छा खासा मोमेंटम आया, यहाँ से देखेंगे तो 24 से लेके और पूरा साल मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये रिट्रेसमेंट आप अवेटेड नहीं करोगे तो मार्केट कभी भी इस टाइप से और मोमेंटम नहीं कर पाएगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट में कुछ नेगेटिव साइड आता है, कुछ भी आता है, तो आपको 100 लोग यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे मिल जाएंगे बोलते हुए, क्या बोलते हुए कि भाई मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, ये आ सकता है, वो सकता है। देखिए बहुत सारी चीजें, नए नए इन्वेस्टर्स पैदा हो जाते हैं मार्केट में कि यहाँ पे इतना क्रैश आ सकता है, ये हो सकता है, नए नए प्रिडिक्शंस आने लग जाते हैं न्यूज़ वगैरह पे भी, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। तो ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश होती है, ये जस्ट एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश होती है, जिससे कि आप लोग इन्वेस्टिंग वगैरह छोड़ दें। और क्या होता है, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर कोई भी होता है, तो वो लोग यहाँ से थोड़ा पैनिक वगैरह क्रिएट करने के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मार्केट से निकल जाते हैं, एंड अच्छे खासे प्राइस पे यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको एक एंट्री प्राइस मिल जाती है। तो कभी भी आपको मार्केट से डरना नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है, देखिए दो तरह की इन्वेस्टिंग होती है, तो लॉन्ग टर्म कर लो या तो स्विंग कर लो। मैं दोनों इन्वेस्टिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मेरी फेवरेट है, क्योंकि उसमें अच्छा रिटर्न्स आपको थोड़े शॉर्ट पीरियड में मिल जाते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैंने एक पूरा कोर्स भी लॉन्च करा है। अगर आपको वो कोर्स पे जाना है तो जो नंबर दे रखा है उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगे, जिसमें मैंने पूरा अपना कवर किया हुआ है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आउटपुट लेना है, आपको कैसे परसेंटेज अपना रिटर्न ROI जनरेट करना है, क्या स्टॉक सिलेक्शन करना है, स्टॉक्स के नाम कहाँ से आएंगे, स्टॉक्स किस किस में पैसा लगाना है, कब लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, और कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स लेते हो तो काफी बेनिफिट हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे देखेंगे तो जब मार्केट फॉलिंग नेचर में होती है तो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना है। एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाले बंदे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सिंपल सी चीज है यार, जब आपको प्राइस नीचे मिल रहा है, एवरेज 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 डिप को बाय करते रहो। लेकिन डिप को बाय कब करना है, जब आपको अपने स्टॉक पर भरोसा हो, जब आपका स्टॉक अच्छी खासी मिड कैप कंपनी हो या फिर लार्ज कैप कंपनी हो। सिंपल सी चीज है, लार्ज कैप कंपनी में आप लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छी मिड कैप कंपनी है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप सोच रहे हो कि काफी अच्छा टेक्निकल है, ये है, वो है, पोटेंशियल है, कोई आपको बोल रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, पोटेंशियल बहुत है, तो से नो टू हिम और हर, ठीक है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में आपको कभी भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग नहीं करनी है गाइस। सिंपल सा आपको क्या अपना फंडामेंटल फंडा रखना है कि मिड कैप कंपनी या फिर लार्ज कैप कंपनी आपको उठानी है, ठीक है। अगर आप एवरेज कर रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, एंड अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करने की सोच रहे हो, तो ऐसे नेचर में मार्केट नेचर के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। कितना मर्जी अच्छा ब्रेकआउट हो, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल का ब्रेकआउट हो, लेकिन अगर आपकी मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आपका बिल्कुल भी प्रॉफिट के चांसेस जीरो हो जाते हैं। मैं 1% भी नहीं बोलूंगा, बहुत ही कम हो जाते हैं आपके चांसेस, 1% से भी नीचे हो जाते हैं अगर आपकी मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है तो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने डिस्कस भी करे हुए अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लाइव अपडेट उसमें मैं भेजता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे
अच्छा ब्रेकआउट आया, मार्केट सिचुएशन खराब हो गई, मार्केट थोड़ा क्रैश वगैरह करने की कोशिश करने लग गया, मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश करने लग गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको जितना मर्जी अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक मिला हो, कुछ भी मिला हो, यहाँ पे क्या होता है ना कि प्राइस नेगेटिव साइड आपका मूव करने लग जाएगा। जितना मर्जी अच्छा ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट कभी ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस यहाँ पे 99% हो जाएंगे कि आपका ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल भी अपना पैसा ओवरफ्लो मत डालो। किसी भी स्टॉक में अगर आपने डाल रखा है तो होल्ड करो, वेट करो, लेकिन जब मार्केट सिचुएशन वापस अच्छी होने लग जाए उसके बाद अपना थोड़ा बहुत पैसा उसमें डालना स्टार्ट करो, वो भी टेक्निकल स्ट्रक्चर देख के, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप टेक्निकल स्ट्रक्चर को देख के ही मोस्टली ट्रेड करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो टेक्निकल स्ट्रक्चर देख के ही ट्रेड करता हूँ, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पे 99% लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं एक दो हफ्ते में, एक दो हफ्ते के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं या फिर कुछ करते हैं, या तो उनके पास इनसाइड न्यूज होती है या तो फिर वो टेक्निकल स्ट्रक्चर करते हैं। हम इतने बड़े नहीं है कि सिंपल सी चीज है कि इनसाइड न्यूज हमारे पास हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल टेक्निकल के बेसिस पे यहाँ पे पैसा अपना इनपुट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट चीज। और सेकंड चीज क्या है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग कब करनी है। इन्वेस्टिंग सिंपल है, आप सिंपल सी चीज है गाइज, अगर आपको किसी भी स्टॉक पे भरोसा नहीं हो रहा है, रिलायंस वगैरह भी नीचे जा रहे हैं, एक्सिस बैंक भी नीचे जा रहा है, और विप्रो भी नीचे जा रहा है, इन्फोसिस भी नीचे जा रहा है, सब सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, तो आपको किस पे भरोसा है, कौन से स्टॉक में भी बाउंस बैक आए। देखिए, अगर चारों में तो पैसा नहीं डाल सकते ना, अगर आपके पास कैपिटल मान लीजिए 50,000 लाख रुपए कैपिटल है, तो आप सब में तो पैसा नहीं डाल सकते, स्टॉक्स महंगे हैं, कितने ही स्टॉक ले लोगे, 10-10 स्टॉक में काम नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पे कितने ही स्टॉक ले लोगे आप, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको किसी भी स्टॉक पे भरोसा ना हो तब तो आप क्या करो, यहाँ पे निफ्टी के ईटीएफ में पैसा डालो। निफ्टी का ईटीएफ क्या है, सिंपल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है निफ्टी के ईटीएफ को। क्या होता है निफ्टी का ईटीएफ की, यहाँ पे आप सिंपल अपना पैसा वहां डाल रहे हो, जब निफ्टी ग्रो होगी तो आपका ईटीएफ अमाउंट भी ग्रो होगा, सिंपल सी चीज है। क्योंकि निफ्टी का ईटीएफ मतलब क्या होता है कि जब जब जो रेशियो में निफ्टी में स्टॉक्स होते हैं, उसी रेशियो में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक्स में, ठीक है। तो जैसे रिलायंस का कुछ परसेंट शेयर है, तो रिलायंस में कुछ परसेंट पैसा यहाँ पे इनपुट कर रहे हो, जैसे जैसे निफ्टी ग्रो होगी वैसे ही हमारा ईटीएफ ग्रो होगा। निफ्टी के साइडवेज ही मार्केट अपना निफ्टी का ईटीएफ मूव करता है ना। जैसे गोल्ड बीज है, तो वो लोग हमारा पैसा किसमें लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं। जैसे जैसे निफ्टी गोल्ड का अमाउंट बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, वैसे हमारा पैसा भी बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे ही निफ्टी है, निफ्टी का जैसे जैसे यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ेंगे वैसे ही हमारा यहाँ पे निफ्टी ईटीएफ का पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर मेरे पोर्टफोलियो में आप मेजरली देखेंगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा कि निफ्टी के ईटीएफ में मेजर मनी लगा रखा है। अगर परसेंटेज एलोकेशन की बात करोगे तो नियर अराउंड आपको 25 to 30% यहाँ पे किस में मिल जाएगा, निफ्टी के ईटीएफ में मेरा पैसा मिल जाएगा। ये चीज क्यों होती है, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे डाउन आ रहा था तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा था कि यार स्टॉक्स में पैसा डालने का क्या फायदा है जब पता ही नहीं है कि मार्केट बॉटम कहाँ बनाएगा। तो सिंपल सी चीज क्या है कि स्टॉक्स में पैसा छोड़ो, स्टॉक्स में जो जो आपको अच्छे स्टॉक लग रहे हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, गेल इंडिया है, रिलायंस है, यहाँ पे देखेंगे तो मेजर पैसा मेरा इन 5-6 स्टॉक्स में ही लगा हुआ है जहाँ पे मेरे को भरोसा है, ठीक है। तो यहीं पे मेरा मेन पैसा लगा हुआ है। आपको भी इसी टाइप से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि आपका जैसे जैसे अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है, कुछ पैनिक सिचुएशन बनने की कोशिश भी हो रही है, तो आपको सिंपल किस पे भरोसा रखना है, निफ्टी के ईटीएफ पे भरोसा रखना है। आप ईटीएफ में एक तरह का नहीं है, मैंने मीरा एसेट निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है, आप लोग किसी और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसबीआई ईटीएफ में बहुत सारे ईटीएफ आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आपको जो बेस्ट लगता है आप उसमें कर सकते हैं। मेरे को उस टाइम निफ्टी मीरा एसेट का सही लग रहा था तो मैंने मीरा एसेट में कर दिया। ऐसी कोई बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं करी है, सिंपल जिसमें जो पहले आया उसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि निफ्टी ईटीएफ है, जैसे निफ्टी ग्रो करेगा वैसे ही प्राइसेस भी ग्रो करेंगे, ठीक है। तो आपको भी इसी टाइप से अपना मोमेंटम रखना है निफ्टी में। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है, जैसे अब मार्केट थोड़ा सिचुएशन आई गेस थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर प्राइस क्या करता है, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आया है, अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो गया, थोड़ा हो सकता है 23,000 तक भी आए, फिर उसके बाद अगर धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, बॉटम वगैरह बनाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वन फ्लो में ऊपर भी नहीं जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत रुक के कंसोलिडेट करके वापस नीचे आके रिट्रेसमेंट वगैरह करके फिर ऊपर जाएगा। तो इसी टाइप से मोमेंटम आएगा, और जब जैसे जैसे मार्केट बॉटम वगैरह बनाएगा और सिचुएशन अच्छी लगेगी टेक्निकल स्ट्रक्चर वगैरह पे भी, तभी मार्केट में इन्वेस्टिंग वगैरह की जाएगी और अपना पोर्टफोलियो साइज को थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने आप लोगों के सामने सिंपल पूरा अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो खोल दिया, आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप से इन्वेस्टेड है, गोल्ड बीज में क्यों इन्वेस्टेड है, सिल्वर बीज में क्यों इन्वेस्टेड है, ये मैं टॉपिक
अलग वीडियो में कवर करूंगा कि गोल्ड भी किस टाइप से मूव करता है, सिल्वर भी किस टाइप से मूव करता है। अभी आप सिंपल यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेजर पैसा किस चीज में इन्वेस्टेड है और करंट वैल्यू क्या चल रही है। यहाँ पे ब्रेक इवन चल रहा है फिलहाल, पूरा पोर्टफोलियो 1% ऊपर नीचे चलता रहता है, 1% को नहीं माना जाता है ना। तो यहाँ पे अगर मेरा पोर्टफोलियो 15% गिरा था तो उसमें भी मैंने इन्वेस्टिंग करना यहाँ पे नहीं सीखा। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी लेसन है गाइस कि आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना नहीं सीखना है। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी लेसन है गाइस कि आप लोगों को भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग नहीं रोकनी है, ठीक है। मार्केट सिचुएशन किस टाइप की भी बनाए, मार्केट बाउंस बैक करेगा ही करेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल ही करेक्ट चीज है। क्योंकि फंडामेंटली जो इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता। देखिए अगर स्टॉक मार्केट डूब जाएगी तो पूरी वर्ल्ड कोलैप्स, और पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, और किसी के पास फिर हाथ में पैसा रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। तो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को भी कुछ इसी टाइप से अपना मोमेंटम रखना है इन्वेस्टिंग में। कभी भी आपको यहाँ पे फियर अगर आप जब आपके मन में आ गया तो आप इन्वेस्टिंग में कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टिंग सोच रहे हैं तो आपका व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। एंड अगर स्विंग ट्रेडिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे डीएम कर सकते हैं। अच्छा खासा आप लोगों के साथ एक कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग भी मेरे कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में भी। थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अपना पूरा पोर्टफोलियो, किस्त में कितने रुपए इन्वेस्टेड हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल इन्वेस्टिंग करता हूँ, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, काफ़ी सिंपल इन्वेस्टिंग है ना। जैसे मार्केट थोड़ा बहुत भी ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो अच्छे लेवल पे ग्रो होगा। और वीकली अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि नए अपडेट्स आप लोगों के पास आते रहें। एंड कीप लाइकिंग द वीडियो दैट आई पोस्ट। थैंक यू सो मच।